गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का भाग है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा के कारण बंगाल के शिक्षित युवकों का ध्यान हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों एवं अंधविश्वास की तरफ गया। बंगाली बुद्धिजीवियों में राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायियों ने पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन करते हुए उसके बुद्धिवादी एवं प्रजातांत्रिक सिद्धांतों व भावनाओं को आत्मसात किया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में इसी बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका रही। भारत में 19वीं शताब्दी में हुए पुनर्जागरण का प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी शासन ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर आदि प्राच्यवादियों ने भारत के गौरवशाली अतीत को खोजकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ईसाई धर्म के प्रचार ने भी भारतीयों को अपनी संस्कृति व धर्म की रक्षा हेतु प्रयास करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में हुआ। राय वास्तव में अतीत और भविष्य के मध्य सेतु थे। वे अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू जैसी भाषाएं भी जानते थे। राजा राम मोहन राय इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म के नीतिशास्त्र और पश्चिम के उदारवादी बुद्धिवाद से प्रभावित थे। इन्होंने 10 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी के अधीन कार्य किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद आदि का विरोध किया। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तूफ़ात उल मुहावदीन, जिसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों का उपहार, नामक पुस्तक लिखी। यह मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख था। 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। इसमें द्वारका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। राय ने विभिन्न धर्मों पर फारसी में परिचर्चा मंजारतुल आयदान लिखी। राय ने उपनिषदों का संस्कृत से बंगला में अनुवाद किया। 1811 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की पत्नी सती हो गई तो उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निश्चय किया। राजा राम ने 1819 में काशीनाथ तरकाबागी जैसे सती प्रथा समर्थकों से बहस भी की। राजा राम मोहन राय ने अपने अखबार संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। समाचार दर्पण और बंगदूत जैसे अखबारों ने भी राय का समर्थन किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप गवर्नर जनरल बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम 17 पारित करके सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। अकबर, जहांगीर, गुरु अमरदास, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा, तंजौर के राजा और गोवा के पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को हतोत्साहित करने की कोशिश की थी। राजा राम मोहन राय की सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन 1822 ईस्वी में शुरू हुआ। राजा राम मोहन राय ने कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की, जो कि इस प्रकार हैं। ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग 1820 ईस्वी, प्रिसेप्ट और जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, हिंदू उत्तराधिकार नियम, संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञाचान जो कि बंगाली भाषा में थी, मिरातुल अखबार अथवा बुद्धि दर्पण जो कि फारसी भाषा में थी। राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित एवं प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर का सहयोग किया। डेविड हेयर एक डच घड़ीसाज था। 1825 ईस्वी में राय ने वेदांत कॉलेज व वेदांत सोसाइटी की स्थापना करवाई। अलेक्जेंडर डफ नामक स्कॉटिश धर्म प्रचारक की शिक्षा के क्षेत्र में राय का सहयोग किया। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की। ब्रह्म समाज में शुद्ध शुष्क बौद्धिकता थी तथा भावनाओं का अभाव था, अतः इसका
प्रभाव उच्च वर्ग के शिक्षित तक ही सीमित रहा, मध्यम वर्ग इसकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन के समर्थक थे तथा भारत की तुरंत स्वतंत्रता न चाहकर प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी चाहते थे। राय ने शासकीय भाषा के लिए फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का समर्थन किया, जिससे लोगों में नवजागरण आ सके। राजा राम मोहन राय को 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपनी मुगल बादशाह की पेंशन बढ़ाने की बातचीत के लिए भेजा। राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पांव रखा। इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर 27 सितंबर 1833 ईस्वी को डॉक्टर कारपेंटर के निवास पर राय की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल में ही दफनाया गया। दफनाने के आधार पर कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि उन्होंने जीवन के अंतिम समय में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, जो कि सत्य नहीं है। दफनाने का मूल कारण यह था कि उस समय का ब्रिटिश कानून शवदाह की अनुमति नहीं देता था। ब्रिस्टल में उनकी समाधि है, जिस पर विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव द्वारा रचित हरिकेली नाटक का अंकन है। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंशीय शासक थे। इनके पिता को बंगाल के नवाब ने राय राया की उपाधि दी। इनके अर्थात राजा राम मोहन राय के पिता को बंगाल के नवाब ने राय राया की उपाधि से सम्मानित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। राय की मृत्यु के बाद महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। महर्षि द्वारिका के बाद उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। देवेंद्रनाथ ने कलकत्ता में जोरन संकी में तत्वरंजनी सभा तथा बाद में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की तथा तत्वबोधिनी पत्रिका 1839 ईस्वी में प्रकाशित की। देवेंद्रनाथ ने 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना भी की। इसमें अक्षय कुमार को अध्यापक बनाया गया। स्कूल के अन्य सदस्य थे राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद्र चक्रवर्ती तथा प्यारे चंद्र मित्र। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। देवेंद्रनाथ ने 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। देवेंद्र ने ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका संकलित की। देवेंद्रनाथ ने 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया। वह 1862 में आचार्य पद पर नियुक्त किया। आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। वह इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। 1861 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन किया। बाद में केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज के पहले विभाजन के बाद देवेंद्रनाथ ने आदि ब्रह्म समाज बनाया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज बनाया। आदि ब्रह्म समाज अपने को हिंदू धर्म का अंग मानता था, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज अपने को सभी धर्मों के समान मानता था। केशव चंद्र सेन ने इससे पहले संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज व महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने सरकार से ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया। इसे अंतर्जातीय तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिज एक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत बाल व बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ब्रह्म समाजियों के प्रयासों से पारित होने के कारण इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया। केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। 1878 ईस्वी में केशव चंद्र ने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। यह ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन था। अतः 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हुआ तथा दूसरे गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों पर हुई। इसके दूसरे सदस्य शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। साधारण ब्रह्म समाज द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं इस प्रकार हैं: तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू और प्रवेश।
धन्यवाद।